नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं प्रिया राज। बिहार के पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग में मास्टिक वर्क के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का एक बड़ा खेल सामने आया है। ठेकेदार और इंजीनियर गठजोड़ मिलकर करोड़ों रुपए के टेंडर हथियाने के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर रहे थे और बिना काम कराए ठेकेदारों को मास्टिक वर्क का अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया और इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बड़े बड़े कार्य आवंटित भी कर दिए गए। अब जांच में जो खुलासा हुआ है उसने पूरे विभाग को हिला कर रख दिया है। सबसे बड़ा तो मामला तब सामने आया जब लखीसराय और पटना से जहां कार्यपालक अभियंताओं पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों को बिना मास्टिक वर्क कराए ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए। यही नहीं, कई मामलों में तो एक ही ठेकेदार को अलग अलग तारीखों में भी अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। अब जुलाई 2025 में इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया और जांच में पाया गया कि जारी किए गए सर्टिफिकेट आपस में मेल नहीं खा रहे थे। यानी पूरा खेल सर्टिफिकेट की फैक्ट्री चलाने जैसा था। ऐसे में लखीसराय के ग्रामीण कार्य विभाग के जो कार्यपालक अभियंता पर सबसे गंभीर आरोप लगा है, उन्होंने डीके ब्रदर्स ट्रेड नाम की फर्म के बिना किसी अनुभव के मास्टिक वर्क का प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जबकि पूरे जिले में कहीं भी मास्टिक वर्क हुआ ही नहीं था। अब शिकायतकर्ता संजीव कुमार नाम के एक ठेकेदार ने विभाग को ठोस प्रमाणों के साथ बताया कि लखीसराय में आज तक 1 इंच भी मास्टिक वर्क नहीं हुआ, फिर सर्टिफिकेट जारी कैसे हो गया? ये बड़ा सवाल है। और शिकायत पर ही जब विभाग ने जांच शुरू की तो पा भी ली कि डीके ब्रदर्स द्वारा दिया गया अनुभव प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी है। अब ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने खुद यह सर्टिफिकेट जारी किया था और जुलाई 2025 में वही प्रमाण पत्र उन्होंने सत्यापित बताकर फिर से जारी कर दिया। यानी कि फर्जीवाड़ा पकड़ में ना आए, इसके लिए 2-2 लेटर बना दिए गए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पथ निर्माण विभाग ने 4 दिसंबर 2025 को ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख को औपचारिक पत्र भी लिखा और पत्र में साफ कह दिया कि अगर आरोपी कार्यपालक अभियंता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं करता है तो कार्रवाई की जानकारी विभाग को वापस भेजी जाए। इतना ही नहीं, यह पहला मामला नहीं है जब ऐसा सामने आया हो। पथ निर्माण विभाग के तो अभियंता प्रमुख को 5 दिसंबर 2025 को ही एक ठेकेदार ने पत्र भेजकर घटना के एक बड़े ठेकेदार और कुछ अभियंताओं के गठजोड़ का भी विस्तृत ब्यौरा जो था वो दिया था और आरोप था कि पटना के 2-3 जो डिवीजनों ने एक प्रभावशाली संवेदक को फर्जी मास्टिक अनुभव सर्टिफिकेट देकर सैकड़ों करोड़ के काम आवंटित कर दिए। अब विभाग ने उस समय न जांच की न कार्रवाई। अब बड़ी आरोप एक करके साबित होते दिख रहे हैं। अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि 12 अगस्त 2025 को इस विषय पर विभाग स्तर पर विशेष बैठक बुलाई गई थी और बैठक में साफ नियम तय किए गए थे कि मास्टिक वर्क की जो अलग अहर्ता तभी मानी जाएगी जब मास्टिक आइटम की राशि कुल परियोजना का 15% या उससे ज्यादा हो। यानी नियम भी तय थे, लेकिन खेल इतना बड़ा था कि नियमों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अब 17 नवंबर की बात की जाए तो अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता भी बैठक हुई, जहां लखीसराय के इस मामले की तकनीकी बोली की समीक्षा भी की गई और बैठक में यह भी पाया गया था कि फर्म न्यूनतम योग्यता भी पूरी नहीं कर रही थी। इसके बाद भी विभाग ने सिफारिश कर दी कि आरोपी कार्यपालक अभियंता लखीसराय के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, सबसे चिंताजनक जो बात रही वो कई मामलों में विभागों को शिकायतें मिली, लेकिन उन पर भी महीनों तक कार्रवाई नहीं की गई। अब यह सवाल उठता है कि क्या खेल केवल लखीसराय तक सीमित था या एक राज्य भर का नेटवर्क था? क्या यह गठजोड़ सिर्फ ठेकेदारों का मदद के लिए था
या इनके पीछे बड़े पैमाने पर अवैध वसूली का सिस्टम चल रहा था। अब मास्टिक वर्क क्या है, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं, तो ये भी बता दें कि मास्टिक वर्क जो सड़क निर्माण का एक विशेष और उन्नत तरीका है जिसमें बिटुमेन, खनिज भराव और पत्थर का मिश्रण गर्म करके लगाया जाता है। यह सड़क को जलरोधी, मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। देखिए, यह जो तकनीक है ना, ये महंगी होती है और भारी यातायात वाली सड़कों में इस्तेमाल होती है। यही वजह है कि इसका अनुभव प्रमाण पत्र लाखों करोड़ों के टेंडर का दरवाजा खोल देता है और इसी वजह से यह फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा हथियार बन गया है इन दिनों देखा जाए तो। देखिए, पूरा मामला पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग दोनों विभागों में गरमाया हुआ है। अब पथ निर्माण विभाग ने आधिकारिक रूप से कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है। आरोप साबित होते दिख रहे हैं, कागजों में गड़बड़ी साफ पकड़ में आ गई है, लेकिन आगे बड़ा सवाल है, क्या कार्रवाई सिर्फ एक अभियंता तक चलेगी या फिर पूरे ठेकेदार, इंजीनियर, सिंडिकेट की जड़ तक पहुंच जाएगा। फर्जी सर्टिफिकेट से सड़क निर्माण जैसी अत्यंत जितनी भी अहम प्रक्रिया प्रभावित होती हैं, अब सरकार करोड़ों रुपए सड़क निर्माण पर खर्च करती है, लेकिन अगर अनुभव प्रमाण पत्र ही फर्जी हो जाए तो सड़कें बनी भी तो कैसी होगी। क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, जनहित के साथ खिलवाड़ भी है। तो फिलहाल के इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।